नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के जो बच्चे पेपर दिए होंगे अपना और अपना स्कोर कार्ड चेक किए होंगे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं है या बहुत कम है या जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं है, तो आप लोग अभी से ही 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। और जो बच्चे 2026 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी आज मैं इस वीडियो में सब पूरा गाइड करूँगा कि आप लोग 2026 के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और क्या-क्या जो न्यू टॉपिक्स है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके है, क्या-क्या आपको न्यू टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा और कैसे आप लोग न्यू पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और 2026 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर होता था, इसके पहले 2024 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, उसका सिलेबस और 2025 में जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे, उसका सिलेबस दोनों दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आप लोगों को ज़रूर देखने को मिला होगा। और इसी डिफरेंस की वजह से ही बच्चों के जो मार्क्स हैं, जो बच्चों का स्कोर है, वो बहुत ही कम आया है। क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं था कि जो सिलेबस है उन लोग का बदल चुका है या पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। इसी वजह से जो बच्चे अपना पुराने पैटर्न के हिसाब से, पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करके गए थे और उनको नए-नए क्वेश्चंस का वहाँ पे टैकल करना पड़ा। इसी वजह से उनके जो मार्क्स है, उनके जो स्कोर है, वो नीचे आए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट में कौन-कौन सा टॉपिक जो है वो नया इंक्लूड हुआ है, क्या-क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आप लोगों को जो पुराना वाला सिलेबस था, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा वोकैब में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर और होमोफोनस भी तैयार करना है, जो कि यहाँ पे इस बार पूछा भी गया था। इसके अलावा आपको एंटोनिम, सिनोनिम और जो इडियम फ्रेज़ था, वो पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से तैयार करना है। फिर इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इस बार दोस्तों मैथ के भी कुछ टॉपिक्स ऐड हुए थे। कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो थे मैथ के हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिले थे और उन क्वेश्चंस में जो मेजर जो टॉपिक्स थे वो थे रेशियो के, टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस और इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस थे। इतना 3-4 टॉपिक तैयार करने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी तैयार करने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग एवरेज तैयार कर सकते हैं, परसेंटेज तैयार कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को मैथ के उसमें देखने को मिलें। तो इसीलिए ये जितने 4-5 टॉपिक्स इस साल के और 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद अगर जीके की बात करें तो पहले के जो पेपर्स होते थे, पहले के जो एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें तो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं आता था। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा था और जो क्वेश्चंस आ भी रहे थे अदर सब्जेक्ट्स के, मान लीजिए ज्योग्राफी के या इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आ भी रहे थे, वो बहुत ही डीप क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आपको उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये तो बात होगी दोस्तों जो नया पैटर्न चेंज हुआ है या जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसकी बात होगी। अब बात करते हैं कि आप लोग 2026 की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और जो रिपीटर बच्चे हैं वो लोग कैसे अपना तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं और 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है कि इंग्लिश और जीके का सिलेबस आपको सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। रीजनिंग का आप लोग बाद में करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जो सिलेबस इंग्लिश का और जीके का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसी में लगता है, तो आप लोगों को पहले इसी पे फोकस करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि 3 महीने या 4 महीने में दोनों को इक्वल टाइम देकर आप इंग्लिश और जीके का सिलेबस खत्म कीजिए और जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्व करने की, जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए या 2025 के जो पेपर्स हो गए। और इसके अलावा जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत आए, जिस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको उसको पहले चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टॉपिक वाइज़ किए, बिना उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को किए आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें सोर्सेज़ की तो इंग्लिश का जो बेस्ट सोर्स है वो रानी मैम का ए टू जेड ग्रामर बैच, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से उसको अवेल करके आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर जीके की बात करें तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग बिल्कुल परमार एसएससी नाम का जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग वहाँ से अपनी जीके की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से एक-एक टॉपिक को, एक-एक सब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लियर तरीके से वहाँ पे समझाया जाता है। आप लोग बिल्कुल वहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन उनका बहुत अच्छा है। तो उसी एक्सप्लेनेशन की वजह से जो है मेरा जीके में जो स्कोर है, पिछली बार वाले 2024 के एग्ज़ाम में मेरा 33.5 नंबर आया था और इस बार भी बहुत अच्छा स्कोर आया था, 28 मार्क्स इस बार भी आए थे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको इंग्लिश में जीके नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग नवीन सर से पढ़ सकते हैं या किसी अदर टीचर से जो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी जो रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ से अवेल करके आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं।
और अगर रीजनिंग की बात करें तो देखिए दोस्तों, मैंने रीजनिंग किसी एक पर्टिकुलर टीचर से नहीं पढ़ी है। मेरे को जिस टॉपिक में जिस भी चैप्टर में दिक्कत होता था, तो मैं उस वही टॉपिक सर्च करके जो टीचर का अच्छा लगता था एक्सप्लेनेशन, मैं उसी का देता था। बाकी अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स थे वो तो मैंने खुद से ही प्रिपेयर किए हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसके लिए मुझे यूट्यूब से टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं किस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आता है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि रिपीटर्स हैं, जो कि 2024 का 2025 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको लगता है कि इस बार भी उनका नहीं हो पाएगा या स्कोर बहुत ही कम आया है, तो वो लोग 2026 के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब अगर आप 2 बार पेपर दे चुके हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो ही चुका होगा। और अगर सिलेबस कंप्लीट है तो इस समय आप लोग बस रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर का भी जो पेपर होगा अगर अगस्त में ही होगा, तो आपके लिए मोर देन 10 मंथ्स का समय है आपके पास। और इन 10 महीने में आपको केवल प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो सबसे पहले अगर आपको रिवीजन करना है कोई सब्जेक्ट, तो मेरे हिसाब से आपको जीके प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो कंसर्न्स आए मेरे पास आफ्टर आंसर की, तो यही था कि बच्चों के जीके में जो नंबर है वो बहुत कम आए हैं। जीके में जो नंबर कम आया है उसका एक कारण ये भी था कि जो पैटर्न था, जो सिलेबस था वो चेंज होके आया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। कुछ बच्चों के जो अपना प्रिपरेशन करके रखे थे वो बेसिक करके रखे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ही डीप क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोगों को जीके भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के कुछ जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पहले उनको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और सबसे पहले तो आपको पुराना वाला जो सिलेबस है वही प्रिपेयर करना है। जो न्यू एडेड टॉपिक्स हैं, जो न्यू एडेड सिलेबस है, वो आपको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना है। जैसे मान लीजिए रीजनिंग में जो मैथ वाले टॉपिक्स ऐड हुए हैं या इंग्लिश में जो वोकैब के एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो ये सब आपको सबसे लास्ट में करना है। सबसे लास्ट में इन द सेंस कि आपको कम से कम 2-3 महीना, 4 महीना स्टार्टिंग के आपको पुराना वाला सिलेबस पढ़ना है, पुराने वाले सिलेबस का रिवीजन करना है। और जो न्यू वाले टॉपिक्स हैं आपको 4 महीने, 5 महीने बाद से पढ़ने शुरू करने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पुराना वाला सिलेबस है, आपको उसमें कोई टेंशन, कोई फ़िक्र नहीं रहेगी और आपको केवल नए वाले टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले पुराना वाला सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर नया वाला टॉपिक जो है, नया वाला जो क्वेश्चंस हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस को, उस प्रकार के सिलेबस का आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ है, कोई कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मुझसे मैसेज करके आप लोग सिलेबस पूछ सकते हैं, पैटर्न पूछ सकते हैं या किसी भी प्रकार का डाउट है। तैयारी करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगा आप लोगों की। और जिन बच्चों का लग रहा है कि उनका स्कोर ठीक-ठाक आया, उनका स्कोर अच्छा है, तो वो लोग स्किल की तैयारी में जुट जाएँ अभी से। वो लोग रिज़ल्ट का वेट ना करें, वो लोग एग्ज़ाम मतलब स्किल डेट का वेट ना करें, वो लोग अभी से जुट जाएँ। क्योंकि इस बार एडुकेटी का जो जितना मतलब जैसा प्रोसेस रहा है, मेरे हिसाब से इस बार का जो स्किल है वो नवंबर के मिड तक होने का चांस है। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और स्किल में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए और जो भी आपको डाउट हो, आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।